बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वादी ज़ी गज़ाल हाइकिंग, कैंपिंग और पिकनिक के लिए बेहतरीन मुकाम। सऊदी अरब में ताइफ के इलाके अलशिफा में वाक़ वादी ज़ा गज़ाल एक मरूफ गेटवे बन गया है जो विज़िटर्स को दिलकश मनाज़िर, मुकामी सकाफ़त और तफरीह के मौक़े फ़राहम करता है। एसपी के मुताबिक अलशिफा मरकज़ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर वाक़ ये वादी फलक बोस पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। एक पहाड़ी सड़क के ज़रिए यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। इस सड़क के किनारे ताज़ा फल और ताइफ के मशहूर गुलाब फरोख्त करने वाले स्टॉल्स मौजूद हैं। टूरिस्ट गाइड हमीद असफियानी ने द गज़ाल को एक कुदरती मस्कन करार दिया जो हाइकिंग, कैंपिंग और पिकनिक के लिए बेहतरीन मुकाम है। पहाड़ों के विरसे के माहिर खालिद अलबगदानी ने कहा, यह वादी ताइफ की फितरत और सकाफत के इम्तजाज की अक्कासी करती है। उन्होंने बताया कि यह विज़िटर्स को एक मुस्तनद सकाफती तजर्बा भी फराहम करती है। सऊदी नौजवान ने दोस्त को गुर्दा अतिया करके मिसाल कायम कर दी। सऊदी नौजवान शाकिर अल-उतैबी ने अपने दोस्त को गुर्दा अतिया करके दोस्ती और इंसानी हमदर्दी की एक मिसाल कायम कर दी। सऊदी नौजवान का दोस्त सालों से गुर्दे के इमराज का शिकार था। उसे गुर्दा अतिया करने वाली की शनाख्त का इल्म नहीं था, जिसे उसने ज़िंदगी भर का दोस्त करार दिया। शाकिर अल-उतैबी को अपने दोस्त फहद की खराबी सेहत का पता चला तो उसने अपना गुर्दा अतिया करने का फैसला किया। सऊदी नौजवान ने अल अरेबिया को बताया कि फहद से तकरीबन 17 साल से दोस्ती है। बीमारी का पता चला तो खामोशी से ज़रूरी टेस्ट कराएं और रिजल्ट मैच होने पर गुर्दा अतिया कर दिया। सऊदी सेंटर फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मुताबिक सऊदी अरब में गुर्दा अतिया करने की शरह बढ़ रही है। गुज़श्ता साल गुर्दे के एहतियात की तादाद 1284 तक पहुँच गई। जिगर के एहतियात की तादाद 422 रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब आज़ा के एहतियात के इंडेक्स में आलमी सतह पर तीसरे नंबर पर है। अतिया देने वालों की तादाद में 2023 के मुकाबले में पिछले साल 4.9% इजाफा हुआ है। 2024 में तकरीबन 1706 जो प्लांट्स हैं वो किए गए। सऊदी अरब में पालतू जानवरों के होटल की मकबूलियत जो है और जानवरों के जो होटल हैं उसकी मकबूलियत रोज़ाना किराया सिर्फ 80 रियाल। सऊदी अरब में पालतू जानवरों के निगहदाश्त की मार्केट 2023 के ताज़ा तरीन सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 4 अरब 50 करोड़ रियाल से तजावज़ कर चुकी है। इसी सिलसिले के जो है पेश नज़र शहरियों की एक बड़ी तादाद अब रहायशी होटल या आर्जी पनाहगाहों का रुख कर रही है ताकि सफ़र के दौरान अपने पालतू जानवरों को महफूज माहौल में छोड़ सकें, ख़ास तौर पर गर्मियों की छुट्टियों में जब लंबे सफ़र पर जा रहे हों। अल अरेबिया नेट के मुताबिक रियाद में जो है कायम एक बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर शुदा बिल्लियों के होटल का दौरा किया, जहाँ होटल की मालकन हुदा अल-उतैबी ने बताया कि हमारे यहाँ रोज़ाना का किराया 80 रियाल से शुरू होता है, जिसमें खुराक, सफाई, तफरीही सरगर्मियाँ और मुकम्मल देखभाल शामिल हैं। होटल में निगरानी के लिए कैमरे नस्ब हैं और मालकान को मोबाइल ऐप के ज़रिए रोज़ाना की अपडेट्स दी जाती हैं। किसी भी जानवर को कबूल करने से पहले हम उसकी वैक्सीनेशन के सबूत भी तलब करते हैं। खुदा का कहना था कि इस शोबे को सबसे बड़ा चैलेंज अवाम में आगाही की कमी और इसके अलावा बगैर पेशगी इतला के एमरजेंसी बुकिंग और बाज़ लोगों की जानब से बीमार जानवर छुपा कर जमा करवाने की कोशिश है। उनका मजीद कहना था छुट्टियों के मौसम में होटल की मांग में गैर मामूली इजाफा होता है क्योंकि ज़्यादातर ख़ानदान सफ़र से पहले जानवरों के लिए लाइसेंस याफ्ता होटल्स में एडवांस बुकिंग करवाते हैं ताकि जगह की दस्तियाबी यकीनी हो। होटल में सिंगल, डबल और मास्टर रूम्स की सहूलत मौजूद हैं जो सारिफ की ज़रूरत के मुताबिक मुंतखब किए जा सकते हैं। सऊदी अरब में इम्पोर्टेड 25,000 गाड़ियों का मुआयना 4% स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरती। सऊदी स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में तकरीबन 25,078 दरामदशुदा गाड़ियों का मुआयना किया, जिससे ये बात सामने आई कि पिछले साल के आगाज़ से जुलाई के आखिर तक तकरीबन 24,065 गाड़ियाँ सऊदी मार्केट की तफसीलात के मुताबिक थीं। तंजीम ने अल अरेबिया.नेट को बताया कि तकरीबन 1013 गाड़ियाँ जो कि इसी अरसे के दौरान इम्पोर्ट की गई कुल गाड़ियों का 4% हैं, उसने सऊदी स्टैंडर्ड्स की तामील नहीं की। उन्होंने वजाहत की कि कुछ गाड़ियों की इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद करने के बावजूद वजूहात में साख्ती सालमियत या ट्रैफिक सेफ्टी सिस्टम पर उनके असरात के साथ साथ गाड़ियों के चेसिस नंबर के साथ छेड़छाड़, जालसाजी, तब्दीली या संगीन हादसात भी शामिल थे। अथॉरिटी ने कुछ ऐसी गाड़ियों का भी जायजा लिया जो सऊदी स्टैंडर्ड्स की तामील नहीं करती हैं। उनमें टैक्सी या पुलिस कारों के तौर पर इस्तेमाल होने वाली कारें भी शामिल हैं। उनमें फैक्ट्री लाइसेंस प्लेट्स नहीं हैं। यह सरकारी गाड़ियों के डाटा कार्ड के साथ दाएं हाथ से चलने वाली गाड़ियाँ हैं या गाड़ियों में दाएं से बाएं तरफ बेतरतीब तरीके से तरमीम की गई है। रियाद म्यूनिसिपैलिटी के तामुन से शुक्रा मिर्च 2025 फेस्टिवल।
शुक्रा मिर्च फेस्टिवल 2025 का आगाज़ रियाद रीजन के गवर्नर जो हैं रॉयल हाइनेस शहजादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुलअजीज़ की सरपरस्ती में शुरू हुआ, जिसमें किसानों, पैदावारी जो इसके अलावा मुतअद्दिद सरकारी और प्राइवेट इदारों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। ये मेला एक ज़रूरी और तफरीही प्रोग्राम है जिसमें जो है मिर्च की मसनूआत जो है उसकी मार्केटिंग, मुतल्लिका प्रोसेसिंग, सनतों की हौसला अफजाई, ज़रूरी मईशत को सहारा देना और मसनूआत की अहमियत के बारे में कम्यूनिटी में शऊर बेदार करना है। रियाद रीजन म्यूनसिपैलिटी, जिसकी नुमाइंदगी शुक्रा म्यूनसिपैलिटी करती है, सफाई सुथराई, देखभाल और ज़मीन की तज़यीन के कामों को अंजाम देने के साथ साथ तकरीब की जगह की तैयारी के जरिए मेले के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट में हिस्सा ले रही है। म्यूनसिपैलिटी की खिदमात को मुतारिफ कराने के लिए यूरोपीय मेहमान नवाजी का खैमा और एक आगाही बूथ भी वहाँ पर फ्राहम किया जा रहा है। आपकी जो खुराक है वो शुगर वाले मशरूबात से ज़्यादा शुगर का ख़तरा बढ़ाती है। शुगर और मेटाबॉलिज्म के जरीदे में शाया होने वाली एक साइंसी रिसर्च में यह बात सामने आई है कि शुगर से पाक सॉफ्ट ड्रिंक्स शुगर के मीठे मशरूबात के मुकाबले में टाइप 2 शुगर के ख़तरे को ज़्यादा हद तक बढ़ा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मोनाश यूनिवर्सिटी, RMIT यूनिवर्सिटी और कैंसर काउंसिल विक्टोरिया के साइंसदानों की तरफ से की गई रिसर्च, जिसमें 14 साल के अरसे में 36,000 से ज़्यादा लोगों को शामिल किया गया। इस रिसर्च के नतीजे से पता चलता है कि डाइट ड्रिंक्स का इस्तेमाल शुगर में मुबतला होने का ख़तरा 38% तक बढ़ा देता है, जबकि शुगर वाले मशरूबात का इस्तेमाल सिर्फ 23% तक खतरा बढ़ाता है। मुहक्किकीन ने नोट किया कि यह तौलिक बॉडी मास इंडेक्स के असर को खारिज करने के बाद भी बरकरार है और ये तजवीज़ करता है कि मसनूई मिठास जिस्म के अंदर मेटाबॉलिक के अमल को डायरेक्ट मुतासिर करती है। 2025 में दुबई में टूरिज़म में इजाफा, रिकॉर्ड 9 मिलियन इजाफी ज़ायरीन। सऊदी अरब के शहरी भी दुबई जाने में आगे हैं। दुबई ने 2025 के पहले 6 माह के दौरान 9.88 मिलियन बैनुल-अक़वामी ज़ायरीन का खैर मकदम करते हुए टूरिज़म का एक नया संग मील हासिल किया है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में तकरीबन निसफ मिलियन टूरिस्ट का इजाफा है, जो कि 6% की शरह नमू की नुमाइंदगी करता है। सऊदी टूरिस्ट और GCC मुल्कों की बड़ी मार्केट में सर फहरिस्त है और खलीज से 1.51 मिलियन ज़ायरीन, जो कि कुल का 15% है। मशरक़ वस्ती शुमाली अफ्रीका के खित्ते में भी 1.12 मिलियन जो ज़ायरीन है वो रिकॉर्ड किए गए, जबकि जो 11% की नुमाइंदगी करते हैं, जो दुबई की सियाहत की तरक्की में इस खित्ते की अहम अक्कासी करते हैं। तमाम इक़साम के विज़िट वीज़ों की मियाद ख़त्म होने में 60 दिनों के लिए आखिरी रवानगी तक की तोसी। इकामती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले ज़ायरीन की रवानगी में सहूलत फराहम करने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर पासपोर्ट के जनरल डायरेक्टरेट ने तस्दीक की है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो ख़त्म शुदा विज़िट वीज़ों में तोसी का इक़दाम अब भी 60 दिनों के मखसूस वक्त के अंदर जो है वो दस्तियाब है, जो 1 सफ़र 1447 हिजरी से शुरू होगा। एक आगाही जो पैगाम है उसमें महकमा पासपोर्ट ने वजाहत की है कि इस इक़दाम से मुस्तफ़ीद होने वाले फ़ीस और जुर्माने को सरकारी बैंकिंग चैनल सद्दात सर्विस के ज़रिए जो है पे कर सकते हैं और अपनी रवानगी के लिए जो है उसको इजाफा करते हुए अपने वीज़ों में अपने मुल्क वापस लीगली तौर पर जा सकते हैं। यह हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।